नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी इस समय निशाने पर हैं। उन पर कई तरीके के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। खंडूड़ी पर यह आरोप है कि पिछले 2.5 साल से विधानसभा में उन्होंने एक फाइल को दबा कर रखा हुआ है। रितु खंडूड़ी पर बड़ा हमला बोलने की तैयारी बॉबी पंवार और उनकी टीम ने करनी शुरू कर दी है। पूरा प्रकरण मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, एक तरफ 2022 के चुनाव के परिणाम जब सामने आए तो उसके बाद कई तरीके की राजनीति उत्तराखंड में दिखाई देने लगी। एक तरफ विधानसभा में बैकडोर भर्तियों पर हंगामा सड़क पर होता हुआ नजर आ रहा था और दूसरी तरफ सरकार अपने दाग धोने की कोशिश भी कर रही थी और कड़ा फैसला लेने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। रितु खंडूड़ी ने बैकडोर से भर्ती किए गए लगभग 250 कर्मचारियों को तब बाहर का रास्ता दिखा दिया। इससे रितु खंडूड़ी की इमेज चमकने लगी। रितु खंडूड़ी पर ईमानदार होने का तगमा भी लगने लगा। जो लोग सड़क पर लड़ाई लड़ रहे थे उसमें बॉबी पंवार भी थे और बॉबी पंवार की राजनीति भी धीरे धीरे चमकने लगी थी। वो भी एक तगमा लेकर चल रहे थे कि एक बड़ी लड़ाई उन्होंने जीत ली है। वहीं राज्य सरकार यह कोशिश कर रही थी कि आने वाले समय में जो भी भर्तियां होंगी उनमें किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं होगी। आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यही दावा करते हैं। इसके बाद 18,000 भर्तियां उत्तराखंड सरकार ने की पारदर्शी तरीके से और कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर से दो अलग अलग ध्रुव आमने सामने आ गए हैं। बॉबी पंवार के निशाने पर अब सीधा रितु खंडूड़ी आ गई हैं, जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में। किंतु खंडूड़ी पर आरोप यह है कि उन्होंने 2.5 साल से एक फाइल दबा कर रखी हुई है। फाइल उत्तराखंड के निर्दलीय विधायक खानपुर विधायक उमेश कुमार की है। उमेश कुमार पर दल बदल करने का आरोप लगा हुआ है और इस पर फैसला रितु खंडूड़ी को लेना है, जो उन्होंने अभी तक लिया ही नहीं है। प्रकरण में यह था कि निर्दलीय की हैसियत से खानपुर से उमेश कुमार जीत गए थे और उमेश कुमार ने उसके बाद एक पार्टी में शामिल होने का ऐलान भी किया था। उस पार्टी का नाम था उत्तराखंड जनता पार्टी। इसका ऐलान खुद उमेश कुमार ने अपने सोशल मीडिया उसके पेज पर किया था और अखबारों में यह कटिंग यह बताती है कि उस समय यह एक बड़ी खबर उत्तराखंड में बनी थी। लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि उमेश कुमार ने अगर निर्दलीय चुनाव जीतकर किसी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया, वह शामिल हुए, तो क्या उनकी विधानसभा की सदस्यता बरकरार रहनी चाहिए या फिर उनकी सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। इस बात को लेकर एक नेता रविंद्र पनियाला, जो पहले किसी और पार्टी में होते थे लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और उन्होंने अपने प्रयासों से नैनीताल हाईकोर्ट का रुख किया और विधानसभा में भी एक याचिका लगाई। थोड़ा सा आश्चर्य है कि बाहर के व्यक्ति, यानी कि बाहर का मतलब जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, वो कैसे याचिका लगा सकता है। लेकिन रविंद्र पनियाला की एक याचिका विधानसभा में लगाई गई कि उमेश कुमार की सदस्यता बर्खास्त कर दी जाए, उनकी सदस्यता निलंबित कर दी जाए, उनको विधायक की कुर्सी से हटा दिया जाए। उसके लिए उन्होंने जोर आजमाइश भी शुरू कर दी थी। पनियाला के साथ साथ बीजेपी के कई धुरंधर नेता भी थे। उनका सपोर्ट रविंद्र पनियाला को था। लेकिन रितु खंडूड़ी शायद किसी दबाव में अभी तक यह फैसला नहीं ले पाई है कि उमेश कुमार की सदस्यता बचाई जाए या उसे खारिज किया जाए या फिर उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखा दिया जाए। जाहिर सी बात है, अगर खंडूड़ी फैसला ले लेती तो उमेश कुमार की सदस्यता खारिज हो जाती। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी एक बड़ा फैसला अपने समय में लिया था। जिस समय प्रीतम पंवार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 2021 के खत्म होते होते ली थी, उस समय भी एक याचिका लगाई गई थी विधानसभा में और उस याचिका के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रीतम पंवार को, जो उनकी सदस्यता थी, उसे खत्म कर दिया था। और 2016 का चर्चित प्रकरण आज सबके सामने है ही, जिस समय विजय बहुगुणा, सुबोध उनियाल, हरक सिंह रावत सहित दर्जन भर से ज्यादा विधायक कांग्रेस से छूटकर बीजेपी में चले गए थे। उस समय गोविंद सिंह कुंजवाल ने दल बदल अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम बड़े बड़े नेताओं की सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसी आधार पर दल बदल कानून लागू किया जाना चाहिए था उमेश कुमार के खिलाफ और उनकी सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए थी। यह प्रकरण विधानसभा में पिछले 2.5 साल से लंबित है। अब उमेश कुमार पर सीधा हमला बॉबी पंवार ने नहीं किया है। उन्हें मालूम है कि किसको निशाने पर लेना है। उन्होंने निशाने पर सरकार को भी नहीं लिया है। उन्होंने निशाने पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को लिया है और कहा कि हम देहरादून में हल्ला बोल नहीं करेंगे, देहरादून में प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, क्योंकि देहरादून में प्रदर्शन करने का असर तो रितु खंडूड़ी पर शायद ही न हो। इसलिए भी पंवार और उनकी टीम हल्ला बोलने के लिए कोटद्वार में आएंगी
और वहां पर उनके आवास का घेराव जब युवा करेंगे तो एक संदेश उनके द्वारा क्षेत्र की जनता के बीच में जाएगा। और आखिर फैसला तो आखिरी स्थानीय जनता को ही करना होता है, इसीलिए बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बॉबी पवार और उनकी टीम ने यह रणनीति बनाई है। इस बजट सत्र के शुरू होने से ठीक पहले ये बयानबाजी शुरू हुई है और आपको पता ही होगा कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सत्र में कांग्रेस कितना हल्ला मचाएगी, कांग्रेस विधानसभा के भीतर सरकार को कितना घेरेगी, यह सब बात की बात है। सड़क पर कितना घेरेगी यह तो मालूम ही नहीं है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में सीधा सीधा बॉबी पवार अब उतर गए हैं और बॉबी पवार को जवाब देने के लिए रितु खंडूड़ी किन शब्दों का सहारा लेंगी यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अब बॉबी पवार और उनकी टीम कोटद्वार कब पहुंचेंगे और विधानसभा अध्यक्षा कब और क्या फैसला लेंगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।